गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और उदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषथ के परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही। उपोषथ बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। जब उपोषथ का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए उदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और एक मांस का टुकड़ा चुराकर अपने घर को लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़ अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान जो कर तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपोषथ के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं का त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और शक के आसन को भी तृप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में शक को शक्र या इंद्र कहते हैं। शक ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वो उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने के लिए स्वयं ही उनके घरों में पहुंच पड़े। उदबिलाव, सियार और बंदर ने शक को अपने अपने घरों में गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु शक ने उनके द्वारा दी गई दान वस्तु को ग्रहण नहीं किया। फिर वो खरगोश के पास पहुंचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान को उपयुक्त अश्वर को जानकर याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका ताकि उसमें रोमों में बसे छोटे जीव आग में न जल जाए। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। शक उसकी दानवीरता को देखकर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य! आग ने खरगोश को नहीं जलाया, किंतु वो आग जादुई था। शक के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। संभवित शक ने तो तब खरगोश का प्रस्तुति गान किया और चांद के हिप एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।